जय माता दी। दर्शकों, मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नवरात्रि का तीसरा दिन, नौ दुर्गा के तीसरे और अत्यंत पराक्रमी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन। मित्रों, हम सभी ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमालय के द्वार पर पहुँचे थे तो ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती की माँ मैनावती डर के मारे बेहोश हो गई थी और आखिर उस हाहाकार के बीच एक कोमल सी राजकुमारी को नवदुर्गा का प्रचंड चंद्रघंटा स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव पार्वती विवाह के उस सबसे खौफनाक और सबसे सुंदर पल की अनसुनी कथा सुनाऊंगा। साथ ही जानेंगे माता के अचूक मंत्र और पूजा के चमत्कारी लाभ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, ये कथा शिव पुराण से आती है। माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव विवाह के लिए मान गए, लेकिन जब शिव जी बारात लेकर आए तो वह कोई आम बारात नहीं थी। शिव जी एक अघोरी के वेश में थे। शरीर पर शमशान की भस्म, गले में नागों की माला, बालों में उलझी जटाएं और उनके साथ बाराती बनकर आए थे भूत पिशाच, डाकिनियाँ, शाकिनियाँ और भयंकर अघोरी। इस खौफनाक बारात को देखकर पूरे महल में हाहाकार मच गया। माता पार्वती की माँ रानी मैनावती इस भयंकर दृश्य को देखकर चीख पड़ी और डर के मारे बेहोश हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे अमंगल वेश वाले योगी से करने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को बिगड़ता हुआ देख माता पार्वती ने तुरंत स्थिति संभाली और अपने माता पिता के भय को दूर करने और शिव जी के इस प्रचंड रूप से तालमेल बिठाने के लिए माता ने एक अत्यंत भव्य, स्वर्ण और समान चमकता हुआ शक्तिशाली रूप धारण किया, माँ चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर बहुत ही प्रेम और विनयपूर्वक प्रार्थना की कि वे इस डरावने रूप को त्याग कर एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप धारण करें। माता की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बाबा भोलेनाथ मान गए। उन्होंने चंद्रशेखर नामक अत्यंत मनमोहक रूप धारण कर लिया। इसके बाद ही यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। चंद्रघंटा नाम का अर्थ और उनका दिव्य स्वरूप। मित्रों, माता के मस्तक पर जो आधा चंद्रमा अर्धचंद्र सुशोभित है, उसका आकार एक घंटे यानी कि बेल के समान है, इसीलिए इसे चंद्रघंटा कहा जाता है। आइए इसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। माता का शरीर सोने के समान चमकता है। इनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण और कमल जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। माता हमेशा अपनी सवारी खूंखार सिंह पर विराजमान रहती हैं और युद्ध के लिए हमेशा तैयार दिखती हैं। कहा जाता है कि माता के माथे पर लगे उस घंटे के भयानक ध्वनि से बड़े बड़े राक्षस और दैत्य कांप उठते थे। माता के अचूक मंत्र और पूजा का विधान। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को प्रसन्न करने का यह सिद्ध मंत्र है, जिसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि आप किसी शत्रु या अदृश्य भय से परेशान हैं तो लाल चंदन की माला से इस सरल मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग अवश्य लगाना चाहिए और सबसे उत्तम माना गया है इसे। और माता को भूरा या लाल रंग बहुत प्रिय है। और अब बात करते हैं माता की पूजा से मिलने वाले चमत्कारी फलों की। भय और तंत्र मंत्र से मुक्ति। यदि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, रात में डर लगता है या शत्रुओं का भय है, तो माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि, आप पूजा में जो घंटी बजाते हैं ना, वही घर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है।
शुक्र दोष की शांति। ज्योतिष के अनुसार माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। यदि कुंडली में शुक्र कमजोर है, दाम्पत्य जीवन में कलह है या आकर्षण की कमी है तो माता की पूजा से शुक्र ग्रह को मजबूत करें और जीवन में ऐश्वर्य इससे आता है। मणिपुर चक्र का जागरण। योगिक दृष्टि से यह दिन हमारे नाभि में स्थित मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जिससे हमारे भीतर गजब का साहस और निर्भयता आती है। साथ ही साधक की आवाज अत्यंत मधुर और प्रभावशाली हो जाती है। तो दर्शकों, इस नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरी श्रद्धा से अवश्य करें। आपके जीवन के सारे डर और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको शिव जी की बारात की अनसुनी कथा और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सिंह पर सवार माता की जय बोलते हुए लिखें, जय माँ चंद्रघंटा। अगले वीडियो में हम जानेंगे चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा की उस रहस्यमयी कथा के बारे में, जब उन्होंने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, स्वस्थ रहें, निर्भय रहें। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।